दोस्तों, कभी सुना है कि सच्ची खुशी किसी दुकान में बिकती है? नहीं ना, वो तो तुम्हारे ही दिल के कोने में छिपी है। एक छोटी सी परी की तरह इंतजार कर रही है कि तुम उसे ढूंढो। सोचो, जब तुम अपने अंदर से खुश होते हो, कैसा लगता है? जैसे चिड़िया उड़ रही हो, हर पल में धूप खिली हो, एक प्यारी सी बात, एक सुंदर फूल, हवा का झोंका भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला देता है। जिंदगी के झंझट चाहे जितने आए, तुम अंदर से शांत रहते हो। पर हां, अगर तुम खुशी को बाहर ढूंढोगे, पैसों में, बड़े घरों में, गाड़ियों में, तो हमेशा एक खालीपन रहेगा। वो चीजें कभी साथ नहीं देती, आती हैं और चली जाती हैं। असली खुशी तो अंदर है, अच्छे से सोचने में, प्यार करने में, दूसरों का ख्याल रखने में, माफ करने में, मदद करने में। इन सबको जगाओ, खुद से प्यार करो, हर पल के मजे लो। यही वह जादू है जो तुम्हें सचमुच खुश कर देगा। दोस्तों, एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता था क्योंकि कोई भी उसे क्रोध दिलाने में सक्षम था, अर्थात उसे कोई भी छोटी छोटी बातों पर परेशान कर दिया करता था। यदि उससे कुछ कोई कह देता तो अपना आपा खो बैठता और वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लग जाता। और फिर 3-4 दिनों तक वह केवल उसी बात को लेकर चिंतित रहता, परेशान रहता। किसी पड़ोसी ने या मित्र ने या किसी रिश्तेदार ने यदि कुछ नया खरीद लिया या कुछ नया बना लिया तो उसे देखकर भी वह परेशान होने लगता, उदास हो जाता। उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि वह चीज उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसके भीतर ईर्ष्या की बहुत ही प्रबल भावना थी। और ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसमें आपको कोई कुछ कहे या ना कहे, फिर भी आप खुद से ही परेशान रहने लगते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब जिससे आप ईर्ष्या करते हैं वही आपके सामने खड़ा हो और आपको उससे हंसकर बात करनी हो। ऐसे में आप ना चाहते हुए भी उससे हंसकर बातें करते हैं और भीतर ही भीतर आप पूरी तरह से दुख के सागर में डूब जाते हैं। यह एक ऐसा दुख है जो आपको कोई नहीं देता, बल्कि आप खुद ही इस दुख के सागर में डूबते चले जाते हैं। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि आप खुद ही हैं जो इस दुख के सागर में खुद को ढकेल देते हैं। ठीक इसी तरह से वह व्यक्ति भी अपनी ईर्ष्या के कारण, अपने क्रोध के कारण हमेशा दुखी और अशांत रहता था। उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि उसके मित्र, उसके सगे संबंधी, उसके आस पड़ोस वाले जो भी चीजें खरीदते हैं वह केवल उसे दिखाने के लिए खरीदते हैं, उसे जलाने के लिए खरीदते हैं, ताकि उसे देखकर वह दुखी हो सके। भले ही उन सबके मन में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन उस व्यक्ति ने उन सबके कुछ किए बिना ही उन सभी लोगों को मन ही मन अपना दुश्मन बना लिया था। और कहीं ना कहीं हम में से अधिकांश लोग अपना जीवन कुछ इसी तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि हम चाहे या ना चाहे, लेकिन जिससे हम ईर्ष्या करते हैं हम उसे अपना दुश्मन ही बना लेते हैं। भले ही वह आपका शुभ चिंतक क्यों ना हो, भले ही वह आपकी भलाई क्यों ना चाहता हो, किंतु फिर भी हम उसकी बात सुनना नहीं चाहते। हमें तो ऐसा ही लगता है कि वह हमारा दुश्मन है और हम उसका भला कभी नहीं चाहते। देखते ही देखते उस व्यक्ति का बुरा हाल हो गया था। दिन ब दिन उस व्यक्ति के मन में क्रोध और ईर्ष्या का मानो सैलाब सा उमड़ने लगा था और वह अपनी इन आदतों के कारण बहुत परेशान हो चुका था। वहीं पर उसका एक छोटा भाई भी था जो अपने बड़े भाई से अधिक प्रगति कर रहा था। उसका छोटा भाई दिल का बहुत ही साफ और नेक था। वह अपने बड़े भाई के लिए कभी गलत नहीं सोचता था, लेकिन फिर भी वह बड़ा भाई अपने छोटे भाई को मन ही मन अपना दुश्मन बना बैठा था। छोटे भाई की प्रगति करने से बड़े भाई को भी बहुत सहारा मिल रहा था, परंतु ईर्ष्या और क्रोध के कारण वह व्यक्ति इतना अंधा हो चुका था कि उसे यह सब दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो मन ही मन अपने भाई से बदला लेना चाहता था, वह उसे नीचा दिखाना चाहता था। और एक दिन जब दोनों भाई किसी व्यापार के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, तब उस बड़े भाई ने सोचा कि अगर यह मेरा छोटा भाई मर जाए तो सारा व्यापार मेरा हो जाएगा। इस पूरे व्यापार का इकलौता मालिक फिर मैं ही रहूंगा। वैसे भी यह तो मुझसे जलता है, यह मुझसे नौकरों जैसा व्यवहार करता है, तभी तो केवल कुछ पैसों के लिए मुझसे काम करवाता है। अगर यह मुझे अपना बड़ा भाई मानता तो क्या यह मेरे साथ ऐसा करता? यह तो हर जगह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। कुछ भी हो जाए, आज का यह मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। आज तुमसे मैं अपना अधिकार वापस पाकर ही रहूंगा। यही सोचता हुआ वह अपने छोटे भाई के साथ राह में आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया और कुआं देखते ही उसके मन में एक युक्ति सूझी। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, भाई मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम उस कुएं से थोड़ा सा पानी निकाल कर ला सकते हो? छोटा भाई दिल का बहुत ही साफ और नेक था। उसने तुरंत ही अपने बड़े भाई की बात मान ली। वह कुएं के पास गया और रस्सी में बंधी हुई उस बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और फिर पानी भरकर उसे खींचने लगा। वह पानी से भरी उस बाल्टी को खींच ही रहा था कि तभी उस बड़े भाई के मन के भीतर का वह शैतान जाग गया और उसने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपने छोटे भाई को उस कुएं में धक्का दे दिया और बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप वह वापस लौट गया। और जब वह घर लौटा तो सभी ने उससे उसके छोटे भाई के बारे में पूछा। इस पर वो रोते हुए उन सभी को जवाब देते हुए कहता है, हम सभी जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे, तभी एक शेर ने अचानक छोटे भाई पर हमला कर दिया, पर मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा ना सका। वह शेर मेरे छोटे भाई को मारकर खा गया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और सभी ने उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया। देखते ही देखते दिन बीतने लगे और अब सारा का सारा व्यापार वह बड़ा भाई संभालने लगा।
परंतु व्यापार की जितनी समझ उसके छोटे भाई में थी, उसकी तनिक भर भी उस बड़े भाई में नहीं थी। अर्थात उसे व्यापार करना बिल्कुल भी नहीं आता था और इसी कारणवश उसने सारा का सारा व्यापार कुछ ही महीनों में बर्बाद कर दिया और कर्ज के कारण अब सब कुछ बिकने पर था। तभी एक दिन वह एकांत में बैठा हुआ था और उसे अपने छोटे भाई की याद आने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर मैंने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। मैंने उसे कुएं में ना ढकेला होता तो आज यह सब ना होता, वह सब कुछ संभाल लेता। उसे तो व्यापार करना बहुत अच्छी तरह से आता था। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे अपनी आंखों के सामने उसका छोटा भाई नजर आया, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसने छुपकर उसे देखा, उसे जाना, तो उसे पता चला कि वह उसका छोटा भाई ही है। इसके बाद वह बहुत खुश हुआ और वह अपने छोटे भाई से मिलना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने पाप कर्म याद आ गए, जो धोखा उसने अपने भाई के साथ किया था। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और अपने छोटे भाई के पास जा पहुंचा। वह अपने भाई से नजर नहीं मिला पा रहा था। तभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, भैया आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूं और मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन वहां पर उपस्थित सभी को यह बात बड़ी आश्चर्यचकित लग रही थी कि आखिर शेर के मुंह से यह कैसे बचकर वापस लौट आया। तभी उस घर के सदस्यों में से एक सदस्य ने उस छोटे भाई से कहा, तुम्हें तो शेर खा गया था, ऐसा तुम्हारे बड़े भाई ने बताया, फिर आखिर तुम कैसे बच गए। इस पर वह छोटा भाई जवाब देते हुए कहता है, हाँ यह बात सही है कि मुझे शेर खींच कर ले जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में कुछ शिकारियों ने उसे देख लिया और उन्होंने उस शेर को मारकर मुझे बचा लिया। यह सुनकर बड़ा भाई शर्म से पानी पानी हो गया और अपने किए गए कर्म पर वह पछतावा कर रहा था। उसे अफसोस हो रहा था। वह वहां पर एक पल के लिए और खड़ा ना हो सका और वह चुपचाप वहां से अपने कमरे में चला गया। लेकिन अब भी उसके मन में वह किए गए पाप कर्म ही चल रहे थे। वह बार बार उनके बारे में सोच सोच कर खुद को दोष दे रहा था, खुद को प्रेरित कर रहा था और आखिरकार जब उससे नहीं रहा गया तो वह घर से निकल पड़ा और घने जंगलों की ओर चला गया। वह मन ही मन सोच रहा था, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूं कि मेरा छोटा भाई मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह बहुत ही साफ और नेक दिल का है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ईर्ष्या में आकर ऐसा क्यों किया। मैंने जो कुछ भी किया वह अच्छा नहीं था। मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया। इसी प्रकार के और भी कई सारे प्रश्न उसके मन में उमड़ रहे थे और इन सभी प्रश्नों को लेकर वह जंगल में यहां से वहां भटक रहा था। वह कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जिससे उसके मन पर पड़ा हुआ यह बोझ हट सके और वह जो अपनी नजरों में पूरी तरह से गिर गया है वह फिर से एक बार खड़ा हो सके। वह घने जंगलों में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक आश्रम दिखाई दिया। जब वह आश्रम के भीतर पहुंचा तो उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। यह देखकर वह युवक उन गुरु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरु को बता दी और फिर वह उनसे प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ही बताइए मैंने ऐसा क्यों किया। जो भाई मुझसे से इतना प्रेम करता है, जो मेरी परवाह करता है, आखिर मैंने उसी के साथ इतना गलत कर्म कैसे कर दिया। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, ईर्ष्या एक ऐसा दुख है जो मनुष्य खुद को ही देता है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तब कोई सामने वाला हमें दुख दे या ना दे, लेकिन फिर भी हम हमेशा दुख में ही रहते हैं, क्योंकि हम ही स्वयं को दुख देते रहते हैं, खुद को प्रेरित करते रहते हैं। और यही ईर्ष्या जब धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो ये क्रोध का रूप ले लेती है। ईर्ष्या और क्रोध जब आपस में मिल जाते हैं तो क्रोध बुद्धि को खा जाता है। तब किसी भी व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और फिर यही ईर्ष्या हम पर हावी हो जाती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। और ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे बस वह करता है जैसा वह ईर्ष्या उससे करवाना चाहती है। वह उस चीज को नष्ट कर देना चाहती है जिसके प्रति उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। और ठीक वही तुमने भी किया। परंतु जैसे ही हमारा क्रोध शांत होता है हमें अपनी गलती का एहसास होने लगता है और तब हम एक बार फिर से सोच और समझ पाते हैं। हमारी सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर लौट आती है और तब हम यह जान पाते हैं कि हमने कुछ गलत किया है। हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है उन गुरुवर के मुख से। यह सुनकर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर यह सब ईर्ष्या, क्रोध जैसी भावनाएं तो मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार मेरे भीतर पैदा करते हैं। वह सब मुझे वो दिखाते हैं जो मैं नहीं देखना चाहता। वो मुझे दिखाते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। जब वह कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं, तब उनकी इन बातों से मुझे बहुत दुख पहुंचता है। मेरे भीतर एक अजीब सी पीड़ा उत्पन्न होती है और इसी कारणवश मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न होने लगता है। और ऐसे यदि देखा जाए तो उन सभी कर्मों के लिए वह सभी लोग भी तो जिम्मेदार हैं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्रोध तुम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर क्रोध है। ईर्ष्या तुम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। और जैसी हमारे भीतर की दुनिया होती है वैसी ही हमें बाहर भी नजर आती है। जिस प्रकार तुम्हारा भाई, जो तुम्हारा शुभ चिंतक है, तुमसे कितना प्रेम करता है, वह तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहता, लेकिन इसी ईर्ष्या और क्रोध के कारण
तुम्हें उसमें अपना दुश्मन नजर आता था। इस पर वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, परंतु गुरुवर, यदि जब मुझे कोई ईर्ष्या दिलाएगा ही नहीं, मुझे जब कोई क्रोध दिलाएगा ही नहीं, तो मेरे भीतर क्रोध और ईर्ष्या कैसे उत्पन्न होगी? इन सभी पाप कर्मों के जिम्मेदार तो वही लोग हैं ना, आखिर उन्हीं के कारण मेरे भीतर ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न होता है, तो इसमें मेरी क्या गलती? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक का हाथ पकड़कर वह उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वह गुरु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे एक कुएं के पास ले जा पहुंचे और उस युवक से कहते हैं, बेटा आगे बढ़ो और इस कुएं से एक बाल्टी पानी भरकर निकालो। उस युवक ने उन गुरुवर की बात मान ली। उसने रस्सी से बंधी हुई उस बाल्टी को कुएं में गिरा दिया और पानी निकालने की कोशिश करने लगा। वह बाल्टी को ऊपर खींच रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि बाल्टी में पानी ही नहीं है, बाल्टी तो पूरी तरह से खाली है। देखते देखते बाल्टी ऊपर आई। यह देखकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते यह क्या हुआ, कुएं से पानी क्यों नहीं निकला? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, इस कुएं में तो पानी है ही नहीं, तो भला पानी कैसे निकलेगा? इस पर वह गुरुवर उस युवक को हाथ पकड़कर एक दूसरे कुएं के पास ले गए और फिर उस युवक से कहते हैं, आगे बढ़ो, इस कुएं में बाल्टी डालो, लेकिन ध्यान रहे कि इस कुएं से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस युवक ने उन गुरुवर की बात मान ली और उसने रस्सी से बंधी हुई उस बाल्टी को कुएं में गिरा दिया और धीरे धीरे उस बाल्टी को ऊपर की ओर खींचने लगा। परंतु जैसे ही वह बाल्टी ऊपर आई तो उसमें पानी भरा हुआ था। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बाल्टी में पानी नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया और इस बाल्टी में पानी भरकर निकाल लिया। इसलिए फिर से बाल्टी को कुएं की सतह तक डालो और ध्यान रहे इसमें पानी नहीं आना चाहिए। उस युवक ने एक बार फिर उन गुरुवर की बात मानी और एक बार फिर उस युवक ने उस बाल्टी को पानी में ढकेल दिया और बाल्टी को जल्दी जल्दी खींचने लगा। बाल्टी जैसे ही ऊपर आई तो उसमें पानी भरा हुआ था। यह देख वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैंने तुम्हें कहा कि इस बाल्टी में पानी नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम हो कि बार बार इस बाल्टी में पानी भरकर निकाल लेते हो। इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब इस कुएं के भीतर पानी है तो बाल्टी में पानी तो भरकर आएगा ही ना, मैं भला इसे कैसे रोक सकता हूं? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, तो मैं आपकी बात किस प्रकार समझ सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बाल्टी पानी नहीं लाती। बाल्टी वह चीज बाहर लेकर आती है जो कुएं में हो, अर्थात कुएं में पानी होगा तो वह बाल्टी पानी जरूर लेकर आएगी, और यदि कुएं में पानी नहीं होगा तो उस बाल्टी में कुछ भी नहीं आने वाला, वह बाल्टी खाली ही ऊपर आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे मन के कुएं में अगर ईर्ष्या और क्रोध भरा हुआ है तो तुम्हें यदि कोई कुछ जरा सा कह देगा तो वह अवश्य बाहर आ ही जाएगा, अर्थात जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर आएगा। और अगर तुम्हारे मन के भीतर ना क्रोध है ना ईर्ष्या है तो चाहे कोई कितनी भी बाल्टी तुम्हारे मन में क्यों ना डाल दे, बाल्टी हमेशा खाली ही बाहर आएगी। ऐसी अवस्था में चाहे सामने वाला तुम्हें कुछ भी क्यों ना कहे, चाहे कितने भी अपशब्द ही क्यों ना कह दे, तुम्हारे भीतर कुछ है ही नहीं तो बाहर कहां से आएगा? अर्थात यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या होगी तभी तुम ईर्ष्या कर सकोगे, तुम्हारे भीतर यदि क्रोध होगा तभी तुम क्रोध कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे को दोष देना कहां तक उचित है? बाल्टी चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले कि वह कुएं से पानी निकाल ले, किंतु अगर कुएं में पानी नहीं होगा तो वह पानी नहीं निकाल सकती, और यदि कुएं में पानी है तो पार्टी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वह पानी बाहर लेकर ही आएगी। उन गुरु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह युवक उन गुरुवर के सामने नतमस्तक हो गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ चुका हूं। यह पाप कर्म मेरे हाथों ही क्यों हुआ, इसे मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं। इसमें मेरे भाई या किसी और की कोई गलती नहीं है। मैं ही ईर्ष्या और क्रोध से भरा हुआ हूं और इसी कारण बार बार मुझसे गलतियां होती रहती हैं। परंतु हे गुरुवर, क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं कि मैं इसे सुधार सकूं? मैं अपनी नजरों में एक बार फिर से ऊपर उठना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई राह दिखा सकते हैं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसका केवल एक ही मार्ग है और वह है अपनी गलती मानकर, अर्थात माफी मांगकर, और इसके बदले में तुम्हें जो भी मिले उसे स्वीकार करो। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यदि मैंने सबको यह सच सच बता दिया कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ क्या किया था, तो वे लोग तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। वे सभी लोग तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं पसंद करेंगे। तभी वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, लोग तुमसे नफरत करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु जरा एक पल के लिए यह सोचकर देखो, क्या तुम कभी अपने आप को अपनी नजरों में माफ कर पाओगे? क्या तुम कभी अपनी नजरों में फिर एक बार ऊपर उठ सकोगे? क्या तुम एक बार फिर से उसी तरह से जीवन जी सकोगे? और गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह युवक फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी गलती समझ चुका था
उसने उन गुरुवर का धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आया। घर लौटकर वह अपने छोटे भाई के पास पहुंचा और उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और सबके सामने उसने अपने छोटे भाई से माफी मांगी और उसने जो कुछ भी किया था उसने वह सब कुछ सबको सच सच बता दिया। उसके मुख से यह सारी बातें सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत क्रोधित हो उठे। सभी लोग उसे दोषी ठहराने लगे, परंतु उसका छोटा भाई उसने तुरंत ही अपने बड़े भाई को गले से लगा लिया और कहने लगा, भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको तैरना नहीं आता था, इसलिए आप कुएं में नहीं उतरे। और रही बात उस कुएं में गिरने की, वो तो मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए मैं अचानक कुएं में जा गिरा। आपने तो लोगों को मदद के लिए बुलाया भी था। आप जब लोगों से मदद मांग रहे थे तो उस कुएं में मैंने आपकी आवाज सुनी थी, इसलिए आपको किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो कुछ भी किया वह सब कुछ ठीक है। अपने छोटे भाई के मुख से यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने तुरंत ही अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने छोटे भाई के सामने नतमस्तक हो गया। यदि एक छोटा भाई तुरंत ही अपने घुटनों पर आ गया, उसने अपने बड़े भाई को एक बार फिर से गले लगाया और उनका हाथ पकड़कर वह वहां से चल पड़ा। दोस्तों, ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। ये रिश्तों में एक ऐसी आग लगा देती है जो सब कुछ बर्बाद करके ही बुझती है। इसलिए यदि आपके भीतर भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या की अग्नि जल रही है तो इसे शांत करने की कोशिश करें, इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। अन्यथा आप चाहे या ना चाहे, किंतु यह अग्नि सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी। मैं जानता हूं कि आप सभी ईर्ष्या के बारे में भली भांति परिचित होंगे, किंतु आज की ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा बस इतना सा ही है कि आजकल हर परिवार में क्लेश होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, और इसका एक कारण कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी है। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को अपने परिवार और अपने लोगों की कद्र हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।